ये जो 6 बच्चे आप लोगों ने निकाले, उस जो निकालने का जो उनका तरीका था वो बिल्कुल इल्लीगल है और गलत है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि फी के लिए बच्चों को निकालना, इस ढंग की कृति फिर से नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर लेटर में एलसी के अंदर उनको लिख के दे दिया गया कि ये बच्चे गैर वर्तन करते हैं, ये बच्चे इन प्रॉपर बिहेव करते हैं, पॉइजनिस्ट बिहेवियर है, इनका न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर से एक पता चलता है कि ये जो प्रशासन है, भिवंडी का जो आयुक्त साहब है, वो कितने इनएक्टिव है। उसका जवाब इन्होंने दे दिया ना जिला परिषद में। जिला परिषद ने उसका जवाब दे दिया कि हम लोग गुमराह कर रहे थे, कि स्कूल वाले गुमराह कर रहे थे। ये ऑर्डर 50 दिन हो गए ये बच्चे स्कूल से बाहर है। ये ऑर्डर वो स्कूल के निकालने के बाद में ताबड़तोड़ 2 दिन में ऑर्डर ये निकाल सकते थे, उनको वो अधिकार था, लेकिन वो बहानेबाजी करते रहे, हमको अधिकार नहीं, ये नहीं, वो नहीं करते रहे। तो इसके अंदर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आप किसी भी कारण से, गैर वर्तन के कारण से या फीस के कारण से आप स्कूल से बच्चे नहीं निकाल सकते। अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन को बिल्कुल ना भूलें। फॉर्मल से लेकर पार्टी वेयर, वेडिंग स्पेशल क्लोथ से लेकर खुद दूल्हे के कपड़ों तक यहाँ नॉर्मल और एवरेज से लेकर ब्रांडेड इंपोर्टेड कपड़े सभी अवेलेबल हैं। एक ही दुकान में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पहनना चाहते हैं। एक बार विजिट जरूर करें और स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्या बेस पे, क्या है उसका? आज मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा शिक्षा सुधार समिति के तमाम मेंबर्स को और उन पेरेंट्स को जो पीटीए के लिए लगातार स्कूल से लड़ रहे हैं, प्रशासन से लड़ रहे हैं, जो उनकी गैर वर्तन चालू है स्कूल्स का, प्रशासन का। आज एक ताबूत में आखिरी कील जिसे कहते हैं, वैसा एक ऑर्डर शिक्षा विभाग प्राथमिक जिला परिषद ठाणे ने आज स्कूल को भी दिया है और नगर पालिका को भी दिया है। इसके अंदर मैं आपको एक बता दूं कि जो हम लोगों ने कोर्ट के अंदर, दीवानी न्यायालय ऑनरेबल कोर्ट भिवंडी के अंदर जो हम लोगों ने 1 तारीख को जो केस डाला था और 22/12/2022 को जो शिक्षा सुधार समिति ने तमाम कार्यालयों के अंदर लेटर दिया था, उसके संदर्भ में आज जिला परिषद ने, प्राथमिक जिला परिषद ने ऑर्डर दिया है स्कूल, विजडम स्कूल को और हमारी नगर पालिका को कि ये जो 6 बच्चे आप लोगों ने निकाले, उस जो निकालने का जो उनका तरीका था वो बिल्कुल इल्लीगल है और गलत है और उन 6 बच्चों को 2 दिन के अंदर, इमीडिएटली तत्काल में 2 दिन के अंदर आपको स्कूल में लेना है। ना ही स्कूल में लेना है, ये प्रशासन अधिकारी को भी इन्होंने ऑर्डर किया है जिला परिषद ने कि आपको खुद जाकर उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन वापस से दिलवाना है और उनके जो उसका अहवाल शिक्षण मंडल के, तुम्हारा जिला परिषद को वापस उसका अहवाल भेजना है और उनका एडमिशन वापस से करवाना है। ये एक आज मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा डिसीजन जो जिला परिषद, शिक्षा विभाग जिला परिषद ने आज नगर पालिका को और स्कूल को दिया है। ये बहुत बड़ी जीत है शिक्षा सुधार समिति के लिए और उन पेरेंट्स लोगों के लिए जो अलग अलग स्कूलों में पीटीए के रिलेटेड और स्कूल के गैर कानूनी तरीके से जो स्कूलें चल रही है, जो उनके अपनी मन मर्जी से चल रही है, मन मर्जी से फीस ली जा रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक ऑर्डर आया है सर। अभी जो आपने बताया कि ये एक जीत है, तो जैसा कि ये जीत तो उन बच्चों के लिए हुई जिनको स्कूल से निकाला गया, पीटीए का इसमें कहाँ जिक्र है? हाँ जी सर, ये सारे संदर्भ एक साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, आप जब उन बच्चों को निकाला गया तो उसके अंदर लेटर में एलसी के अंदर उनको लिख के दे दिया गया कि ये बच्चे गैर वर्तन करते हैं, ये बच्चे इन प्रॉपर बिहेव करते हैं, पॉइजनिस्ट बिहेवियर है, इनका न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं पीछे एक संदर्भ दिया गया कि पीटीए की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि ये बच्चे खराब वर्तन करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको निकाला है। तो पीटीए का मुद्दा इसके अंदर आ गया। पीटीए एक पेरेंट्स और टीचर का एसोसिएशन होता है, उसके कुछ राइट्स होते हैं, जो राइट्स ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी सर इसके अंदर आएगी। 6 बच्चों को निकाला, तो जो संदर्भ पीटीए में हम लोग देते हैं 2009 का एक्ट, मुफ्त व सख्ती का शिक्षण, मतलब कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो हम लोग हवाला देते हैं, उसी हवाले के अंदर पीटीए भी आया।
तो आज जो जिला परिषद ने ऑर्डर दिया है उसी एक्ट को संदर्भ बनाकर उसको दिया हुआ है उन्होंने। तो कुछ लोगों को कहना ये है कि पीटीए को लेके आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। सर यही तो उनके अभी गुमराह जो कर रहे थे उसका जवाब इन्होंने दे दिया ना जिला परिषद में। जिला परिषद ने उसका जवाब दे दिया कि हम लोग गुमराह कर रहे थे कि स्कूल वाले कर रहे थे या कुछ लोग जो हमारे खिलाफ बोल रहे थे वो गुमराह कर रहे थे। इसके लिए तो सबसे बड़ा सबूत यही ऑर्डर है सर आपके सामने। नहीं, मैं इसलिए मैंने पहला सवाल वही किया कि जो ऑर्डर दिया है वो जिन लोगों को निकाला गया उसके लिए है, पीटीए के लिए जो पेरेंट्स फीस के लिए लड़ाई कर रहे हैं जी, उसका जिक्र कहाँ है? सबसे पहले तो आप ऑर्डर को सर आप इसको सही से आप जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आप किसी भी कारण से, गैर वर्तन के कारण से या फीस के कारण से आप स्कूल से बच्चे नहीं निकाल सकते। ये क्लियर कट इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। आपको ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये जीआर की कॉपी है या नया ऑर्डर? सर ये नया ऑर्डर जो शिक्षण विभाग प्राथमिक जिला परिषद ने आज दिया है, स्कूल को, विजडम स्कूल को दिया है और नगर पालिका को, दोनों को ये ऑर्डर हुआ है। और इसके अंदर संदर्भ 2009 का जो एक्ट है उसका डाला हुआ है, प्लस जो ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जो ऑर्डर दिया था उसकी ये लोगों ने आज उसका जवाब, एक्चुअल में उसका जवाब है जो नगर पालिका को और स्कूल को ये लोगों ने दिया। कल से बच्चे स्कूल जा सकेंगे? कल से नहीं, 2 दिन का टाइम दिया है। ये मोटी चमड़ी है सब, अभी देखते हैं कब, लेकिन मंडे तक तो इनको किसी भी हालत में बच्चों को लेना पड़ेगा। लेकिन इतने दिनों तक का जो बच्चों का तालीम का नुकसान हुआ, एजुकेशन का नुकसान हुआ, उसको जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल इसकी जो जिम्मेदारी है सर, ये तो सारे जो लोकल लेवल पे जो प्रशासन काम कर रहा है, नगर पालिका, शिक्षण मंडल, ये सारे लोगों की जवाबदारी है, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। आज इनके 50 दिन हो गए इन बच्चों को, दिसंबर 20-21 तारीख को इन बच्चों को निकाला गया था और आज लगभग 50 दिन से बच्चे घर पे बैठे हुए। तो ये सारा इनका जो नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई स्कूल कैसे करता है या जिला परिषद कैसे, ये नगर पालिका कैसे करती है, वो देखना होगा हमें आगे। सर इतनी लड़ाई में आपके पास भिवंडी शहर में बड़े बड़े नेता, एमएलए, एमपी सब एजुकेशन में इतना लंबा चौड़ा भाषण देते, क्या आपको किसी का सपोर्ट मिला? किसी भी नेता का कोई सपोर्ट इस संदर्भ में हम लोग को नहीं मिला। हम लोगों ने ये लड़ाई, पेरेंट्स की खुद ताकत थी, पेरेंट्स शिक्षा सुधार समिति के पास आए, कामले साहब की गाइडेंस, कामले साहब की एक कॉन्फिडेंट कि हाँ ये एक मुद्दा अच्छा मुद्दा है और इसको हम लोग एक बड़े लेवल पे लेके जाकर इसको इंसाफ दिला सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या शिक्षा सुधार समिति के साथ हुआ ये आप सब पत्रकार लोग जानते हैं सर। ये जो ऑर्डर अभी दिया गया है ये सिर्फ पर्टिकुलर विजडम एकेडमी स्कूल के लिए है या भिवंडी की और ऐसी जो स्कूल है उन सभी के लिए? सबसे पहले से जब भी कोई ऑर्डर निकलता है ना तो किसी स्कूल के लिए निकलता है तो वो सारी चीजें सब स्कूल पे लागू होती है कि वो एक्ट के हिसाब से वो ऑर्डर निकला हुआ है। वो एक्ट जो है वो एक्ट तो हर स्कूल पे लागू होता है ना। तो ये एक स्कूल के लिए आज 6 बच्चे एक स्कूल से निकाले थे, तो हो सकता है कि अगले 6 बच्चे कोई दूसरे स्कूल से कोई निकाल दे या 5 बच्चे दूसरे किसी स्कूल से निकाल दे, लेकिन एक्ट वहीं पे खड़ा रहेगा। तो वो जो एक्ट इन 6 बच्चों के लिए लागू है वो हर स्कूल में हर बच्चों के लिए ये एक्ट लागू होगा। ये भिवंडी के हर एक पेरेंट्स जिनके साथ में ये सारी चीजें हो रही है, धमकी दी जा रही है इस तरीके के लिए, उनके लिए ये मैं बोल रहा हूँ ना, ताबूत में आखिरी कील कहते उस तरीके का ये ऑर्डर है। विजय कामले सर, आप ये बताएंगे, आप इतने दिनों से जो शिक्षा सुधार समिति की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं एजुकेशन के लिए, उसके लिए आज जो ऑर्डर आया है तो उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? ये जो ऑर्डर है ये इन्होंने जैसा कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है और ये ऑर्डर जो है ये सारे स्कूल को सबक है कि भाई आप मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि एक स्कूल ने मनमानी की, दूसरे बाकी सारे स्कूल को ये सबक है कि भाई ये हम करेंगे नहीं। इसके अंदर स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि फी के लिए बच्चों को निकालना, इस ढंग की कृति फिर से नहीं होनी चाहिए। मतलब ये स्कूल के नहीं, सारे स्कूल के लिए। और ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर से एक पता चलता है कि ये जो प्रशासन है, भिवंडी का जो आयुक्त साहब है, वो कितने इनएक्टिव है, भिवंडी के लोगों के खिलाफ में कितना बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। इस ऑर्डर का ये है। ये ऑर्डर 50 दिन हो गए ये बच्चे स्कूल से बाहर है। ये ऑर्डर वो स्कूल के निकालने के बाद में ताबड़तोड़ 2 दिन में ऑर्डर ये निकाल सकते थे, उनको वो अधिकार था, लेकिन वो बहानेबाजी करते रहे, हमको अधिकार नहीं, ये नहीं, वो नहीं करते रहे। और अभी फिर जिला परिषद को यह ऑर्डर निकालना पड़ा और इनको कारपोरेशन को भी उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि आप उसका स्कूल ऑफिस छोड़ो, स्कूल में जाओ, ये बच्चों को साथ में लेके जाओ और उनका एडमिशन कराओ। इस ढंग के ऑर्डर है। अभी हम देखना चाहते हैं कि कारपोरेशन से कौन सा अधिकारी वो बच्चे को स्कूल में लेके जाएगा।
सर, एक स्कूल में अगर बच्चे को नहीं लिए जाते उसके बाद क्या? तो हम तो कमिश्नर को जगह पे बैठने नहीं देंगे। हमने बहुत साइन कर लिया, हमारे को बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश हुई, हम कमिश्नर को जगह पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑर्डर ही स्पष्ट रूप से ऑर्डर है। अभी तक ऐसा था कि इसका मालिक को नहीं, वो नहीं मिल रहा था, अभी इसका मालिक को नहीं, ये स्पष्ट रूप से ऑर्डर है। हम कमिश्नर को जगह पे बैठने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। और एक इसके अंदर स्पष्ट रूप से ऑर्डर है कि अगर स्कूल ये मामले में अगर बच्चों को लेता नहीं तो जिला परिषद ने प्रशासन अधिकारी नगर पालिका भिवंडी को आदेश किया है कि स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए परिपूर्ण प्रस्ताव, छोटा मोटा नहीं, परिपूर्ण प्रस्ताव आपके स्वयं स्पष्ट सिफारिश से हमको भेजिए। इस ढंग का ऑर्डर है, एक तो परिपूर्ण भी होना चाहिए और कारपोरेशन का स्पष्ट आदेश, स्पष्ट कहना उसके अंदर रहना चाहिए, ये इसके अंदर लिखा है। इसका ये मतलब है कि जिला परिषद शिक्षण अधिकारी ने ये जो भाभाड़े रहते ना, ये कारपोरेशन के भाभाड़े है ना, ये निकाले हैं कि आप कितने नाकारा हो, ये इसके अंदर से दिखता है। और उनको ये समझ में आ गया, इसलिए स्पष्ट आदेश देना पड़ा कि आप गोलमोल करो मत, स्पष्ट आदेश दो और अपना मत भी उसके अंदर स्पष्ट लिखो। ये कारपोरेशन का नाकारा ऑफिसर का ये चिट्टा है, ऐसा हमको लगता है।